हेलो मेरे डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे एएनएम के डियर कैंडिडेट्स हैं, जो बिहार एएनएम 10,709 पोस्टों पर जिन्होंने अप्लाई किया है और उससे ज़्यादा भी जो है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो आज हम बताने वाले हैं आप सभी के बीच में कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर, ठीक है ना, काउंसलिंग। ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, मतलब कितने कैंडिडेट हैं जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए हम डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और आप सभी को पता चले कि जो है कितने कैंडिडेट को जो है आपके काउंसलिंग जब आएगा तो काउंसलिंग में कितने को बताया जाएगा, बुलाया जाएगा, या कहा जाए तो मेरिट लिस्ट कितने को निकलेगा। ठीक है, तो ये जानना आप लोग को ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि जितना पोस्ट है उतना ही को जो है बुलाया जाएगा, समझ गए। तो चलिए आज क्या हकीकत है मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले। देख सकते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ये क्या है आपका बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, यह बिल्कुल ऑफिशियल बताया गया है कि कितने कैंडिडेट को जो है आपको बुलाया जाएगा, किसमें, काउंसलिंग में। ठीक है, तो मैं कोई फेक तो बताता नहीं हूँ दूसरे की तरह कि हाँ मेरिट निकल गया, ए निकल गया, ओ निकल गया। मैं जो भी रखता हूँ एक तथ्य के साथ, एक फैक्ट के साथ और एक सही चीज़ें रखता हूँ ताकि आप लोग को सही जानकारी मिले। ऐसे बहुत चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत थंबनेल पर कुछ और रहेगा और अंदर कुछ और बताएगा। ठीक है, वैसा मैं नहीं करता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कितने कैंडिडेट हैं जिनको काउंसलिंग के समय काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यह बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस था, समझ गए ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि कितने कैंडिडेट को जो है नोटिफिकेशन जो है काउंसलिंग के समय बुलाया जाएगा। ऑफिशियल नोटिस भी बताया गया है। ठीक है, अब कहाँ बताया गया है मैं आपको बता दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे डियर कि टोटल पोस्ट कितना है, 10,709 है। अब इसको आप लोग जो है 10,000 टोटल पोस्ट कितने हैं, टोटल पोस्ट कितने हैं, पद कितने हैं, 10,709 है। एएनएम के जो बिहार में वैकेंसी अभी है और ये चूँकि परमानेंट बहाली है। क्या है ये आपका परमानेंट बहाली है, समझ गए, बिना एग्ज़ाम के है। क्योंकि इससे पहले जो आपका आया था बिहार में एएनएम का बहाली, वो जो है संविदा पर था लेकिन उसमें एग्ज़ाम लिया था, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे परमानेंट है और बिना एग्ज़ाम के है, तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन जो है, कितना आसान है जॉब लेना, सिर्फ जिनका एएनएम में अच्छा नंबर होगा, समझ गए। चलिए बताते हैं। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी पोस्ट है, पोस्ट के 3 गुना, एडवर्टाइज में जो पोस्ट है उसके जो है 3 गुना पदों पर जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा स्टूडेंट को। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो है गुना 3 कीजिए आप इसको, तो कितना होता है, हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 30,000, समझ लीजिए, 7 3 21 और 10 3 32,127। इसका 3 से गुना कीजिए तो लगभग जो है इतना ही होगा, कितना होगा, 32,000, समझ गए, 127, 32,127, समझ लीजिए। इतने कैंडिडेट को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, समझ गए ना। इतने कैंडिडेट को जो है काउंसलिंग में जो है बताया जाएगा, समझ गए। चलिए तो देख लीजिए, 32,000 स्टूडेंट को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जब जाइएगा ऑब्जेक्शन वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें जाइएगा तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि अभी जो है 3 गुना पोस्ट से अधिक जो है स्क्रूटनी किया गया है। ठीक है, अब जो है बुलाना कितना है वो भी लिखा है कि 3 गुना जो है बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में, 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाना है। यानी समझ लीजिए कि अभी काउंसलिंग में अगर आप 3 गुना जाते हैं तो आपका ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगा, समझ गए ना। ये सिर्फ आपके काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है काउंसलिंग होगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सारा अगर वैलिड होगा तो आपको रखा जाएगा, वरना आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा, समझ गए। इसलिए अपना डॉक्यूमेंट जब आएगा कट ऑफ तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट सही बनवा कर टोटल डॉक्यूमेंट ले जाना है, समझ गए, ताकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट के कारण नहीं छांटे। क्योंकि अभी जो मेरिट आएगा उसमें 3 गुना स्टूडेंट को रिजल्ट देगा,
लगभग 30,000 के आसपास, समझ गए, 32,000। अब इस 32,000 में उसको चुनना कितना है, 10,700 ही, लगभग 11,000। तो ऐसे में 3 गुना स्टूडेंट को, 2 गुना स्टूडेंट को तो उसको छाड़ देना है, 1 गुना स्टूडेंट को न रखना है, जितना है उतना ही को न रखना है। तो 2 गुना को तो उसको छांटना रहेगा। तो जहाँ भी गलत पकड़ा जाइएगा, जहाँ भी गलत हो जाएगा इधर उधर, वहीं पे जो है छांट देगा, क्योंकि उसको 2 गुना स्टूडेंट को तो ऑलरेडी छांटना ही है, लेकिन वो काउंसलिंग में बुलाएगा 3 गुना स्टूडेंट को, समझ गए। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि आपका जो काउंसलिंग में जाएंगे 3 गुना स्टूडेंट जाएंगे, रिजल्ट भी 3 गुना का देगा, तभी तो काउंसलिंग में 3 गुना जा पाएगा ना। तो ये ऑफिशियल डाटा है जो कि मैं बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, समझ गए। आप जानते हैं अपने से तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और उसमें से जिन जिन स्टूडेंट का वैलिड सब चीज़ होगा, फाइनल सेलेक्ट होंगे, तो उनका एक फाइनल जो है पोस्टिंग का लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो अभी इसका प्रोसेस जो है आपका 24 में चला जाएगा, हमको जहां से लग रहा है, समझ गए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।